आज की हमारी कहानी बात करती है एक नए तरह के फ्रॉड और उसके पीछे की मानसिकता की। कहानी का नाम है डिजिटल गिरफ्तारी, एक नई धोखाधड़ी और मानसिक जाल। गांव के पंचायत भवन में आज कुछ खास हलचल थी। लोगों को पता चला था कि पास के शहर से इंस्पेक्टर रवि और मनोविज्ञान की डॉक्टर नंदिनी गांव में आने वाले हैं। विषय भी गंभीर था, डिजिटल गिरफ्तारी। यह शब्द गांव वालों के लिए नया था, लेकिन इसका असर अब गांव तक पहुंच चुका था। पंचायत भवन खचाखच भरा हुआ था। हर उम्र के लोग, खासकर युवा और बुजुर्ग, अपनी जगह पर बैठ गए थे। इंस्पेक्टर रवि ने माइक संभालते हुए कहा, नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस विषय को समझने के लिए यहां आए। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। डिजिटल गिरफ्तारी आजकल की एक नई और बेहद खतरनाक धोखाधड़ी है। रवि ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। सोचिए, आपको एक फोन कॉल या व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है। कोई कहता है कि आप पर कानूनी केस चल रहा है। कोई इनकम टैक्स का मामला या बैंक से जुड़ा विवाद। डर के मारे आप उनकी बात मान लेते हैं और फिर वे आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ इसे सुलझाने के लिए आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और यही वह क्षण है जब आप उनके जाल में फंस जाते हैं। रवि ने अपनी आवाज को थोड़ा कड़ा करते हुए कहा, दोस्तों, यही डिजिटल गिरफ्तारी है। यह आपके डर और असुरक्षा का फायदा उठाती है। ये अपराधी इतने शातिर होते हैं कि आपको अपनी गलती का एहसास तब होता है जब आपने पहले ही अपना पैसा और डेटा खो दिया होता है। सामने बैठे युवा लड़कों में से एक ने पूछा, पर सर, हम कैसे पहचाने कि ये धोखाधड़ी है या सच? रवि मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा सवाल। पहली बात, याद रखिए, कोई भी सरकारी अधिकारी, पुलिस या बैंक आपको फोन पर कभी पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहेगा। दूसरा, अगर आपको किसी संदिग्ध नंबर से कॉल आए, तो तुरंत उसे बंद कर दें और हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें। तीसरा, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी निजी जानकारी किसी को न दें। उन्होंने कुछ वास्तविक घटनाओं का जिक्र किया, जिनमें लोगों ने अपना सारा पैसा और आत्मविश्वास खो दिया था। लेकिन रवि ने यह भी कहा, डरने की जरूरत नहीं है। समझदारी और सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। रवि के बाद डॉक्टर नंदिनी माइक पर आईं। उनकी आवाज में ममता और समझदारी थी। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर रवि ने आपको डिजिटल गिरफ्तारी के अपराध के बारे में बताया। अब मैं आपको इसके पीछे की मानसिकता समझाऊंगी। आखिर यह अपराधी हमारे दिमाग से खेलते कैसे हैं? सभी लोग डॉक्टर की बातों को ध्यान से सुनने लगे। जब हमें कोई ऐसी कॉल आती है जो हमें डराती है, तो हमारे दिमाग में फाइट और फ्लाइट की स्थिति पैदा हो जाती है। यानी या तो हम उससे लड़ते हैं या फिर उससे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन अपराधियों का असली खेल यहीं शुरू होता है। वे आपकी घबराहट को बढ़ाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने तुरंत जवाब नहीं दिया, तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। पिछले महीने एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह बेहद घबराया हुआ था। उसे एक कॉल आया था जिसमें कहा गया था कि उसका बैंक खाता बंद होने वाला है। उस डर में उसने कॉलर को अपना बैंक पासवर्ड दे दिया। नतीजा, उसका खाता खाली हो गया। जब वह मेरे पास आया, तो उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि यह उसकी गलती है। लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसकी घबराहट का फायदा उठाया गया था। डॉक्टर नंदिनी ने समझाया, इन अपराधों से बचने के लिए सबसे जरूरी है मानसिक शांति। जब भी आपको ऐसा कोई कॉल आए, गहरी सांस लें। खुद से कहें,
यह एक धोखा हो सकता है। मुझे सोचने का समय चाहिए और फिर बिना किसी जल्दबाजी के उस कॉल को बंद करें। डर के बजाय तर्क से काम लें। इंस्पेक्टर रवि और डॉक्टर नंदिनी की बातें सुनने के बाद पंचायत भवन में बैठे सभी लोगों के चेहरे पर जागरूकता साफ झलक रही थी। अंत में रवि ने कहा, डिजिटल युग में हमें सतर्क रहना होगा। यह जानकारी जितनी आप तक सीमित नहीं होनी चाहिए, इसे अपने परिवार, दोस्तों और पूरे गांव तक पहुंचाइए, ताकि कोई और इस जाल में न फंसे। डॉक्टर नंदिनी ने जोड़ा, याद रखें, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। हर बार घबराने के बजाय समस्या को तर्क और समझदारी से सुलझाएं। और अगर कभी कोई डर महसूस हो, तो मदद मांगने से न डरें। यह कहानी न केवल डिजिटल गिरफ्तारी के खतरे को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे हमारी घबराहट और डर हमें गलत कदम उठाने पर मजबूर कर सकते हैं। सतर्कता और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है।